बिफोर मर्जन हमारा जो कस्टमर रिटेंशन रेट था वो काफ़ी ऑफ था एंड वी वर नॉट एबल टू रिटेन आवर कस्टमर्स जो हमारे साथ ऑलरेडी परचेज करते रहे हैं और जिनके रिव्यूज़ भी अच्छे थे। बट आफ्टर मर्जन हमने उनके साथ जर्नीज बिल्ड की एंड वी वर एबल टू गेट दोज कस्टमर्स बैक एंड विद दैट का रिटेंशन रेट हैज़ इंक्रीज लाइक पोटेंशियली एंड काफ़ी ज़्यादा हमने ग्रो किया है अपने कस्टमर जर्नीज़ को, रिपीट कस्टमर्स को, और इवन जो हमारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं वो हम मर्चेंट के थ्रू कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आई थिंक जब हमने मेटा के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने मर्चेंट को ऑफ किया तो मेटा वॉज कंपैरेटिवली हायर एंड व्हेन इट कम्स टू मर्चेंट हम मर्चेंट से कस्टमर को इंसेंटिवाइज कर रहे होते हैं एंड वी गिव कस्टमर्स डिस्काउंट्स एंड SMS कॉस्ट इज वेरी मिनिमल एंड ईमेल कॉस्ट इज more minimal, so I think that was more cost efficient other than Meta or as compared to Meta. We worked on assortment, we worked on CRO and we worked on customer journeys, so we are growing around 15 to 20% every month. So this is a major, I think a breakthrough for our business जो कि पिछले 2 साल 3 साल में हमने अचीव नहीं किया था, वो हमने लास्ट 6 मंथ्स में अचीव किया है। We have a very good number, a very handsome amount of customer data. So I think जब कोई प्रोडक्ट न्यू लॉन्च किया जाए तो वो कस्टमर से कम्युनिकेट किया जाए। कोई कस्टमर अगर अबेंडन कार्ट हो रहा है तो हमें कस्टमर को वाउचर से इंसेंटिवाइज किया जाए, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो या न्यू हो। इसके अलावा जो कस्टमर 30 डेज से नहीं आए और 60 डेज से नहीं है उनसे हम कम्युनिकेट करें वाया ईमेल, SMS एंड ऑल्सो कि रिव्यूज़ हम कस्टमर चलें, एक पर्सनल रिलेशन हम जो कस्टमर से अपना बिल्ड कर सकते हैं, वो आई थिंक मर्चेंट के अलावा कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास तो एटलीस्ट अवेलेबल नहीं है। सो मर्चेंट इज़ द ओनली वे कि आप जो है ना अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं एंड जो सारी चीज़ें हैं जर्नीज़ और ईमेल एंड प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट अनाउंसमेंट, कैंपेन अनाउंसमेंट, वो सब हम जो है ना मर्चेंट के थ्रू ही कर रहे होंगे। We have a very good number, a very handsome amount of customer data. So I think जब कोई प्रोडक्ट न्यू लॉन्च किया जाए तो वो कस्टमर से कम्युनिकेट किया जाए। कोई कस्टमर अगर अबेंडन कार्ट हो रहा है तो हमें कस्टमर को वाउचर से इंसेंटिवाइज किया जाए, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो या न्यू हो। इसके अलावा जो कस्टमर 30 डेज से नहीं आए और 60 डेज से नहीं है उनसे हम कम्युनिकेट करें वाया ईमेल, SMS एंड ऑल्सो कि रिव्यूज़ हम कस्टमर चलें, एक पर्सनल रिलेशन हम जो कस्टमर से अपना बिल्ड कर सकते हैं, वो आई थिंक मर्चेंट के अलावा कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास तो एटलीस्ट अवेलेबल नहीं है। सो मर्चेंट इज़ द ओनली वे कि आप जो है ना अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं एंड जो सारी चीज़ें हैं जर्नीज़ और ईमेल एंड प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट अनाउंसमेंट, कैंपेन अनाउंसमेंट, वो सब हम जो है ना मर्चेंट के थ्रू ही कर रहे होंगे। और एक बिजनेस में एग्जिस्टिंग कस्टमर की वैल्यू क्या होती है? आई थिंक अगर कस्टमर की LTV पे आप काम नहीं कर रहे हैं और आपका रिपीटिंग कस्टमर नहीं है तो आई थिंक वो बिजनेस ही नहीं है मेरी नज़र में। वो जस्ट एक दिहाड़ी लगा रहे हैं आप कि आपने मेटा पे एड्स रन किए, कस्टमर आया, उसने बाय कर लिया। एंड जो रिपीटिंग कस्टमर होता है उसका जो कस्टमर रिटर्न रेट, जो डिलीवरी फेल रेशो होता है बेसिकली पाकिस्तान में, वो भी बहुत डाउन होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी बहुत ज़रूरी हैं टू बिल्ड योर ब्रांड। एंड इस तरह तो कितने सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, एड्स रन करते हैं। इवन हमारी ही कैटेगरी में कितने सारे प्लेयर्स आते हैं जो कि हम देख रहे होते हैं, विद टाइम वो चले जाते हैं। और ऑब्वियसली कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, बट व्हेन यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कस्टमर से आते रिलेशन बिल्ड करें और कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू हो। अब उस पर हर कैटेगरी में डिफरेंट हो सकता है। जैसे स्किन केयर में आई थिंक आपको हर महीने कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो हमारी कैटेगरी में ऐसा है कि कस्टमर आके 2 से 3 महीनों में परचेज करता है, बी इट पीजेज और एनीथिंग। सो आई थिंक उसको आप जज करें कि आपके कस्टमर की फ्रीक्वेंसी कितनी है एंड उसके अलावा फिर आप उस पर उस तरीके से काम करें, उसकी जर्नी उस तरह डेवलप करें। सो आई थिंक ये एक जो है ना मेजर पार्ट है जिस पर काम करना चाहिए लोगों को।